गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और ये 10 का डोज लगेगा रोज का 6th डे है। जो हमारा सेशन है वो 6 to 7 इवनिंग अपलोड हो रहा है और आगे भी 6 to 7 अपलोड होता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें नए वोकैब्स, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में आसानी से सफलता पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन पे और लेते हैं आज का पहला वोकैब। सो हमारा आज का पहला वोकैब है असासिन। ASSASSIN। असासिन नाउन होता है और इसका मतलब होता है किलर या स्लेयर या मर्डरर, हत्यारा। जो हत्या करता है उसको बोलते हैं हत्यारा। तो इस वोकैब को याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप इसके टुकड़े कर लीजिएगा, एक एस, ASS, फिर दूसरा ASS, दो गधे और फिर इन। तो जो गधे में गधा है वही हत्यारा है, और एक्चुअली जो हत्यारा है वो गधा ही होता है, उसे अकल नहीं होती, इसलिए ऐसे काम करता है। सो एस इन मीन्स हत्यारा। इसका वर्ब हो जाता है एसेसिनेट, ASSASSINATE। एसेसिनेट जो होता है वो इसका वर्ब हो जाएगा और इसका मतलब होगा हत्या करना। एक्चुअली ये जो एसेसिनेशन का यूज होता है मीन्स अगला नाउन हो जाएगा इसका एसेसिनेशन। जो एसेसिनेट या एसेसिनेशन या एसेसिन जो वर्ड्स होते हैं वो जब किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस किसी अफ्लुएंट पर्सन की हत्या की जाती है तब यूज किया जाता है। मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकली ताकतवर है या रिलीजन में रिलीजियस है, रिलीजियस थॉट्स की वजह से पॉपुलर है, फेमस है, और जब उसकी हत्या हो जाती है तो वहाँ पे एसेसिन वर्ड का यूज किया जाता है। नॉर्मली किसी आम आदमी के लिए एसेसिन या एसेसिनेट या एसेसिनेशन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये ताकतवर लोगों के लिए होता है, वो पॉलिटिकली या रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। सो इसको हम सेंटेंस में समझते हैं। वी हैव नो आइडिया हु इज एसेसिन। हमें कोई आइडिया नहीं है कि एसेसिन कौन है, हत्यारा कौन है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे वोकैब की तरफ, और हमारा दूसरा वोकैब है अफ्रे, AFFRAY। अफ्रे इज अ नाउन, यह एक नाउन होता है और इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है पब्लिक ब्रॉल। पब्लिक मीन्स पब्लिक, एंड पब्लिक मीन्स लोग, एंड ब्रॉल मीन्स बवाल। ब्रॉल का मतलब होता है बवाल, जो कहीं पे पब्लिक में बवाल हो जाता है उसको यूज करते हैं अफ्रे। तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं डिस्कॉर्ड या स्ट्राइफ। हिंदी में इसको कहेंगे कलह या दंगा। कलह या दंगा के लिए यूज करेंगे अफ्रे को। तो इसको सेंटेंस में समझते हैं। मैनी पीपल वर चार्ज्ड विद कॉजिंग एन अफ्रे। बहुत सारे लोगों को चार्ज लगाया गया क्योंकि वो अफ्रे क्रिएट कर रहे थे, रीजन बन रहे थे। तो आप एक चीज़ अच्छा इस सेंटेंस में आप और देखते चलिएगा कि इस सेंटेंस में जहाँ पे लिखा है चार्ज्ड विद, तो चार्ज विद जहाँ पे भी ये एक प्रीपोजिशन जो है विद का यूज हो रहा है चार्ज के साथ में, तो एक फिक्स्ड प्रोपोजिशन है। तो जहाँ पे भी चार्ज लिखा होगा उसके साथ में हमेशा विद का यूज किया जाता है। तो चार्ज विद, तो आप एक प्रीपोजिशन भी साथ में सीख गए हैं कि चार्ज के साथ में हमेशा विद का यूज किया जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, और हमारा अगला वर्ड है एनहिलेट, ANNIHILATE। एनहिलेट, एनहिलेट जो है वो वर्ब होता है एंड इट मीन्स डिस्ट्रॉय, संहार करना, उन्मूलन कर देना। सो इसके और सिनोनिम हो सकते हैं इराडिकेट या डिस्ट्रक्ट। डिस्ट्रक्ट हो सकता है या इराडिकेट हो सकता है इनहेलेट का सिनोनिम। सो इसको सेंटेंस में समझते हैं। अ सिंपल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप कुड एनहिलेट देम ऑल। एक छोटा सा साधारण सा बॉम्ब इस प्रकार का क्या कर सकता है, उनका संहार कर सकता है। सो बढ़ते हैं अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब है नोटोरियस। नोटोरियस एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है फेमस फॉर बैड डीड्स। जो बुरे कामों के लिए फेमस हो उसके लिए यूज किया जाता है। नोटोरियस जो है वो फेमस का एंटोनियम होता है, मीन्स उसका उल्टा, फेमस का उल्टा जो है वो नोटोरियस होता है। सो इसका जो सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है इनफेमस या इल फेम्ड। इनफेमस या इल फेम्ड जो है वो नोटोरियस का सिनोनिम हो सकता है। सो आप इसको एग्जांपल में समझेंगे। सो दिल्ली इज नोटोरियस फॉर इट्स स्मॉग। जो दिल्ली है वो फेमस है इसके स्मॉग के लिए। बढ़ते हैं अगले वोकैब की तरफ, और हमारा अगला वोकैब है एफबल,
एफबल, AFFABLE। एफबल जो है वो एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है एमिएबल, प्लीजिंग, सोसिएबल, मिलनसार, सुशील के लिए यूज किया जाता है एफबल। तो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, ही इज एन एफबल एंड एग्रेबल कंपेनियन। वह एक मिलनसार और सहमत होने वाला बहुत अच्छा सा कंपेनियन है, साथी है। हमारा अगला वर्ड है प्रोफेन, PROFANE। प्रोफेन एक एडजेक्टिव होता है और इसे वर्ब की तरीके से भी यूज किया जा सकता है। प्रोफेन एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। इसका मतलब होता है अनहोली या इम्प्योर, अपवित्र या अपवित्र करना, और इसका जो एंटोनियम होगा वो हो जाएगा पायस, पवित्र। सो इसको सेंटेंस में समझते हैं, आई पार्टिसिपेटेड इन अ टॉक दैट टैकल्ड टॉपिक्स बोथ सैक्रेड एंड प्रोफैन। मैंने ऐसी टॉक में पार्टिसिपेट किया जो टैकल करती है दोनों टॉपिक्स के साथ में, चाहे वो पवित्र हो चाहे वो अपवित्र हो। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ और हमारा अगला वर्ड है अमलगमेट। अमलगमेट वर्ब होता है एंड इट मीन्स कंबाइन, या आप इसको कह सकते हैं यूनाइट इन वन बॉडी, मीन्स एक ही बॉडी में यूनाइट कर देना, मिला देना। इसका और सिनोनिम हो सकता है मर्ज, मीन्स क्या, विलय करना, मिला देना। मीन दो छोटी छोटी चीज़ें या कई छोटी छोटी चीज़ों को एक में मिला करके एक नई और बड़ी यूनिट बना देना ही अमलगमेट कहलाता है। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, ही अमलगमेटेड हिज कंपनी विद अनदर। उसने अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ में विलय कर दिया या मिला दिया। बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ और हमारा अगला वर्ड है बूरिश, BOORISH। बूरिश इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है रूड, वल्गर या इम्पोलाइट। असिस्ट, जिसमें शिष्टाचार की कमी हो उसको बोलते हैं असिस्ट, बूरिश। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, आई कांट बियर हिज बूरिश बिहेवियर एनी मोर। मैं उसका अशिष्ट व्यवहार और अधिक सहन नहीं कर सकता हूँ। हमारा अगला वर्ड है अप्राइज, APPRISE। अप्राइज वर्ब होता है एंड इट मीन्स इन्फॉर्म, या दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं रिपोर्ट या नोटिफाई। सूचना देना, कुछ भी नोटिफाई कराना, किसी चीज़ की नोटिस देना ही कहलाता है अप्राइज। सो आप इसे एग्जाम्पल में समझेंगे, सम पीपल थॉट टू अप्राइज अथॉरिटीज़ ऑफ व्हाट हैड हैपन। कुछ लोगों ने सोचा कि वो अथॉरिटीज़ को सूचित कर दें कि क्या हुआ है। बढ़ते हैं अगले और आज के लास्ट वोकैब की तरफ और हमारा आज का लास्ट वोकैब है इम्पोर्टेंट, IMPOTENT। इम्पोर्टेंट इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव होता है एंड इट मीन्स पावरलेस, वीक या वर्थलेस, फ्यूटाइल। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे, पावरलेस, वीक, वर्थलेस या फ्यूटाइल, मीन्स लाचार, जिसमें ताकत नहीं हो, या तो इसको नपुंसक के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें शक्ति नहीं हो, लाचार हो, उसके लिए यूज करते हैं इम्पोर्टेंट। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, विदाउट द चेयरमैन सपोर्ट द कमिटी इज इम्पोर्टेंट। चेयरमैन की सपोर्ट के बिना ये जो कमिटी है वो लाचार है, वो किसी काम की नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।